सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है कि परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेद को प्रकट करता है। और इस भाग 4 को देखने जा रहे हैं और हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, पवित्र प्रेरितों के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें। आइए पढ़ते हैं इस समय। जो अन्य समय में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर से इस बात को एक्सप्लेन करता है। और आज की सुबह हम एक बात को सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र प्रेरितों के द्वारा क्या करता है, अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को और रहस्यमय बातों को क्या करता है, उनके जीवन का दर वो जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो अब समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर क्या कहता है, वो प्रकट किया जाता है। आमीन, हालेलुया। जब मेरे पे परमेश्वर किसी व्यक्ति को मेरे पे अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर जब बुलाता है मेरे पे, और तब परमेश्वर वो व्यक्ति जब वो प्रभु की आत्मा से भरता, पवित्र आत्मा से भर के जब वो प्रभु के साथ चलना शुरू करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार जब वो जीवन व्यतीत करना शुरू करता है, और जब वो प्रभु से मेरे पे आने वाली बातों को, आने वाले समयों को मेरे पे वो परमेश्वर से मांगना शुरू करता है कि परमेश्वर प्रकट कर, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने भविष्यवक्ताओं वो प्रेरितों पर मेरे पे परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन के वेदों को, अपने प्रकाशनों को क्या करता है, उनके जीवन में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर क्या कहता है, प्रकट किया गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों पर क्या करता है, वचन के प्रकाशनों को क्या करता है, उनके जीवन प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर मनुष्यों के जीवन के अंदर अपने भेदों के प्रकाशनों को परमेश्वर प्रकट नहीं करता था। उन दिनों में परमेश्वर क्या करता था, अगर आप पुराने नियम में देखोगे, परमेश्वर सिर्फ अपने नबियों के द्वारा क्या करता था, वचन के प्रकाशनों को प्रकट करता था। परमेश्वर सिर्फ अपने नबियों से परमेश्वर बातचीत करता था, और परमेश्वर अपने दिल की बात को क्या करता था, उनके जीवन पर जाहिर करता था। और वो मेरे पे जो प्रभु का जो नबी था वो क्या करता था, मनुष्यों के बीच में मेरे पे परमेश्वर की इच्छा को क्या करता था, वो मेरे पे लोगों को बताता था। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है तीतुस की पुस्तक 1 का 1 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे तीतुस की पुस्तक 1 का 1।
पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो वक्त के अनुसार है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास है, जो मेरे पे प्रभु ने क्या किया, पौलुस को मेरे पे प्रेरित सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे बुलाहट दिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह क्या है, वो यीशु मसीह का वो प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास की और उस सत्य के पहचान के अनुसार, वो भक्ति के अनुसार है। आमेन। परमेश्वर सिर्फ अपने प्रेरितों के ऊपर मेरे प्यो, परमेश्वर अपने नबियों के मेरे प्यो जीवन पर क्या करता है, वचन के प्रकाशनों को डालता है। जब व्यक्ति मेरे पे प्रभु की उपस्थिति पर बड़ी लवलीन होकर मेरे पे परमेश्वर के प्रकाशन को मांगना शुरू करता है, परमेश्वर के भेदों को मेरे पे उनके जीवन पर मांगना शुरू करता है, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रकाशनों को मेरे पे उनके जीवन में प्रकट करता है। आने वाली बातों को परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवन पर वो जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, हम चौथे पॉइंट के टॉपिक को देख रहे हैं, पवित्र प्रेरितों के द्वारा क्या करता है, अपने राज्य के भेदों को मेरे पे परमेश्वर प्रकाशन देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। यहूदा 1 का 7। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर और जो उसके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। 17 मैं 7 पद पढ़ रहा था, 17 पद। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। आमेन, हालेलुया। हमें किन बातों को मेरे प्रभु स्मरण करने की आवश्यकता है? परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि पर हे प्रियो, तुम उन बातों को क्या करो, स्मरण रखो। आमेन, हालेलुया। जो मेरे पे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्रभु के जो नबी थे, जो प्रेरित थे, मेरे पे जिन बातों को उसने पवित्र आत्मा से उभारे जाने के द्वारा जिन बातों को उसने जिक्र किया, हमें उन बातों को क्या करें, स्मरण करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है मेरे पे, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इन वचनों को लिखा गया। आज हमें इन वचनों को मेरे पे मनन करने की आवश्यकता है। और जब आप इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे मेरे पे, प्रभु इस वचन के द्वारा क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। और मेरे को साथ ही साथ जब आप प्रभु के वचनों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर असीम बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य को आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को मेरे पे परमेश्वर आपके जीवन पर जाहिर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बातों को क्या करेगा, आपके जीवन का परमेश्वर क्या प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 2 पद। दूसरा पत्रस 3 का 2। तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कही है, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करके जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कही है। आमेन, हालेलुया। मेरे पे पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा मेरे पे परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा मेरे पे इस वचन को मेरे पे
इस वचन के द्वारा वो हमें इस बात को कहना चाहता है कि जो पवित्र आत्मा ने हमें जिन बातों को जिक्र किया, हमें उन बातों को क्या करने की, स्मरण करने की आवश्यकता है। और जब आप इन वचनों को जब आप पढ़ोगे, तब आप मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की आत्मा आपको इस बात को सिखाएगा कि परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञा दी है। और जब आप उन आज्ञाओं को जानेंगे, तब आप जब उस आज्ञा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। और जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर अपने वचन के भेदों को और अपने वचन के प्रकाशनों को क्या करेगा, आपके जीवन पर वो जाहिर करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर अपने प्रकाशनों को, मेरे पे अपने भेदों को परमेश्वर आपके जीवन पर जाहिर करना चाहता है। लेकिन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज उसकी आज्ञाओं को क्या करने की आवश्यकता है, उसके पालन करने की आवश्यकता है। और जब आप उनकी आज्ञाओं को जब आप पालन करना शुरू करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में अपने प्रकाशनों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 2:20 पर। अब प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, जो बनाए गए हो। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर उसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर प्रेरितों भविष्यवक्ताओं को जो नींव है, जो घर में यीशु मसीह है, जब यीशु मसीह अपने नबियों को मेरे पे कुछ बातों को प्रकट करता है, कुछ बातों को मेरे पे उनके जीवन पर जाहिर करता है, तब मेरे पे परमेश्वर उनके जीवन का एक अद्भुत प्रकाशन को लेके आता है। और उस प्रकाशन को पाने के द्वारा मेरे पे प्रेरित और जो भविष्यवक्ता होते हैं, मेरे पे वो लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। और जब वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लोग आशीषित होते हैं। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेरित भविष्यवक्ताओं को और नबियों के द्वारा क्या करता है, अपने भेदों के प्रकाशनों को खोलता है। और जब लोग सुनते हैं, लोग चकित हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 38 पद, 10 का 38। सॉरी 10 का 28। मैं बार बार गलती कर दे रहा हूं। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूद के अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध न कहें। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यह परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना और उनके यहाँ जाना यहूदियों के अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे कहा है किसी भी मनुष्य को अशुद्ध और अपवित्र ना कहना। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी व्यक्ति का आज हमें पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को क्या किया, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, उसे बनाया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से क्या करता है, वो प्यार करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उन लोगों से वो बातचीत करता है। और जब परमेश्वर अपने नबियों को जब वो बातचीत करता है, तब उनका जीवन बदलता और वो प्रभु को अपना जीवन देते हैं। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
वो परमेश्वर जो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध और अपवित्र मेरे प्यो ना कहें। हालेलुया। वो परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और निश्चय मेरे प्यो वो परमेश्वर क्या करेगा, वो लोगों का वो न्याय करेगा। आज हमें किसी का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता है। हमें इन चीज़ों का कोई मेरे प्यो आज हमें उस व्यक्ति से ब्यौरा लेने की आवश्यकता नहीं है। वरन आज मेरे प्यो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यो कि परमेश्वर अपने नबियों, भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों को क्या करता है, आने वाली बातों के प्रकाशन को देता है, आने वाली बातों को, रहस्यमय बातों को उनके जीवन पर खोलता है। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, परंतु सहायक अर्थात जो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, अर्थात यीशु के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें क्या करेगा, सब बातें सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर पवित्र प्रेरित भविष्यवक्ता और नबियों के द्वारा क्या करता है, वो अपने प्रकाशनों को हमारे जीवन पर जाहिर करता है। आमीन। हालेलुया। यह वचन कहता है कि वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उन सारी बातों को क्या करेगा, वो स्मरण दिलाएगा। वो हर एक बात को क्या करेगा, वो आपके जीवन पर वो जाहिर करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 पद। 10 का 19। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक 10 का 19 पद। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। आमीन। हालेलुया। यह बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि कुरनेलियुस एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, और कुरनेलियुस प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो बड़ी ईमानदारी के साथ वो चला करता था। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि जब पतरस को तू बुला ले, और वहाँ बाइबल बताते हैं कि कुरनेलियुस जो व्यक्ति था उसने 3 व्यक्ति को क्या किया, पतरस को लेने के लिए भेजा। हालेलुया। और यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि जब पतरस प्रार्थना में बैठा हुआ था, तब बाइबल बताती है कि पतरस तो उस दर्शन को सोच ही रहा था, तब आत्मा ने उससे कहा, देख 3 पुरुष तेरी खोज में हैं। आमीन। पतरस उन्हें देखा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता, उनके जीवन के अंदर इस बात को प्रकट किया था कि 3 व्यक्ति तुझे खोजते हुए, ढूंढते हुए तेरे पास आ रहे हैं, तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, और तू क्या करना, उनकी बात को सुनना और उनके संग तू चले जाना। हालेलुया। पतरस को मेरे पवित्र आत्मा मेरे पे आने वाली बातों को मेरे पे उसके जीवन पर वो जाहिर कर रहा था, क्योंकि पतरस प्रभु का प्रेरित था, प्रभु का वो नबी था, प्रभु का मेरे प्रियो अब वो सेवक था, और पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ व्यक्ति था, और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो उसे सिखा रहा था।
पवित्र आत्मा उस बातों को मेरे पे उसके जीवन पर वो जाहिर कर रहा था। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो अद्भुत और अलौकिक है मेरे प्यो, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा क्या करता है, आने वाले बातों को क्या करता है, वो जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया, 3:9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, तो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि सब पर यह प्रकाशित करूं और उसके भेद का प्रबंध क्या है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर में अपने प्रकाशनों को क्या करेगा, आपके जीवन पर जाहिर करेगा। ये उन दिनों में मेरे पे परमेश्वर अपने नबियों भविष्यवक्ताओं प्रकट करता था, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन व्यतीत करें, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं तो आज मैं परमेश्वर के वचन को इधर कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाशन को, गुप्त बातों को क्या करेगा, आपके जीवन को जाहिर करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय उसका 25 पद, 16 का 25। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा हुआ है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि उस भेद का जो प्रकाश के अनुसार जो सनातन क्या है, छिपा हुआ है। काफी समय से वो गुप्त बातें छिपी हुई है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ जब आप उठना बैठना शुरू करते हैं, प्रभु के वचन में जब आप चलना शुरू करते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, आप उपवास का जीवन जब करते हैं, उपवास के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और प्रभु से वचन के प्रकाशनों को मांगते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने गुप्त और रहस्यमय बातों को और अद्भुत बातों को, मेरे पे वचन के प्रकाशनों को आपके जीवन पर वो जाहिर करता है। हालेलुया। अपने गुप्त बातों को, मेरे पे जो अब तक गुप्त है, जो छिपा हुआ है, मेरे पे उस गुप्त बातों को क्या करता है, वो आपके जीवन के अंदर प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है, उस प्रकाशन को मेरे पे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन प्रकट करना चाहता है। जो परमेश्वर के वचन को मेरे पे पाने के लिए ललायत हैं, उस प्रकाशन को पाने के लिए, उस भेद को पाने के लिए ललायत हैं, आने वाली बातों को जानने के लिए मेरे पे ललायत हैं, परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को क्या करता है, उनके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला कुरिन्थ की पुस्तक 12 अध्याय उसका 28 पद। पहला कुरिन्थ 12 का 28। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर पवित्र प्रेरितों के द्वारा क्या करता है, अपने भेदों, अपने प्रकाशनों को खोलता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कलीसियाओं में अलग अलग व्यक्ति क्या किए, नियुक्त किए। हालेलुया। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, चौथा सामर्थ के काम करने वाले, पांचवा चंगा करने वाले, छठवां उपकार करने वाले, और सातवां प्रबंध करने वाले, और आठवां नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर मेरे प्यो 8 प्रकार की सेवा मेरे प्यो परमेश्वर ने क्या किया है, वो नियुक्त किया है। और हम इस बात को देखते हैं कि पहला और दूसरा कि परमेश्वर प्रेरित और भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रकाशनों को अपने लोगों के बीच में क्या करे, वो प्रकट करे, जिससे परमेश्वर के वचन को जान सकें, परमेश्वर की रहस्यमय बातों को जान सकें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए। परमेश्वर का कलाम कहते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में क्या किया, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिया। पहला चीज भविष्यवक्ता, दूसरा चीज प्रेरित। और मेरे को ये 2 व्यक्ति जो हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में मेरे को अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। और मेरे पे परमेश्वर इन दोनों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, मेरे पे अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, आने वाली बातों को परमेश्वर क्या करता है, जाहिर करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे, प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे, प्रभु भी अपने प्रकाशन को क्या करेगा, आपके जीवन में जाहिर करेगा, और आप भी प्रभु की आवाज को सुन सकेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 पद। यूहन्ना 16 का 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें अब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने पवित्र प्रेरितों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन के भेदों को, आने वाली बातों को मेरे प्रिय प्रकट करता है। ऐसा क्यों उनके जीवन में बताया, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे प्रिय पवित्र आत्मा से भर कर मेरे प्रिय वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और पवित्र आत्मा की अधीनता में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, प्रभु के निकटता में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं। तब पवित्र आत्मा मेरे प्रियो उनके जीवन के अंदर में प्रियो अपने प्रकाशनों को, आने वाली बातों को क्या करता है, उनके जीवन पर जाहिर करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, और आने वाली बातों को मेरे पे आपके जीवन पर वो जिक्र करेगा, और जो पवित्र आत्मा जिन बातों को वो मेरे पे प्रकट करेगा, आने वाले समय पर मेरे पे वो बातें पूरी होने जा रही यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के कलाम को पढ़ना शुरू करें। जब आप प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आपसे बातें करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद। मत्ती 23 का 34 पद। तेईस का 34। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ कि तुम उनसे कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और
एक नगर से दूसरे नगर तक खदेड़ते फिरेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास क्या कहता, भविष्यवक्ताओं, बुद्धिमान और शास्त्रियों को क्या कहता हूँ, भेजता हूँ, जिससे तो परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को तुम जान सको। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ हम जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं इस समय, वह टॉपिक क्या है कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा क्या करता है, मेरे पे आने वाली बातों को मेरे पे प्रकट करता है। आमेन। और यहाँ बाइबल बताती है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को, बुद्धिमानों को और शास्त्रियों को भेजता हूँ। क्यों परमेश्वर भेज रहा है? जिससे आप परमेश्वर के भेद की समझ को आप समझ सको, परमेश्वर के प्रकाशनों को समझ सको, परमेश्वर की आने वाली बातों को समझ सको, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन पर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला पतरस 1 अध्याय उसका 10 पद। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 10 पद। उसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, और जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने पर था भविष्यवाणी की। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यहाँ जो नबी है, जो प्रभु का जो नबी, बाइबल बताती है कि उस समय उस उद्धार के विषय में उस भविष्यवक्ता ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, और उस अनुग्रह के विषय में जो कुछ उस पर होने पर था क्या की, मेरे को भविष्यवाणी की। हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों को क्या करता है, वो आपके पास भेजता है, जिससे वो क्या करे, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर अपने नबियों को प्रकट करे, और वो नबी मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज को सुन करके क्या करे, वो परमेश्वर के दिल की बात को आपके जीवन में पहुंचाए, आपके पास पहुंचाए, जिससे आप इस बात को जान लें और आप आशीष के कारण ठहर सकें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए बाइबल बताता है कि होने को था भविष्यवाणी की। आमेन। जब तक पवित्र आत्मा में पियो वो उन बातों को जिक्र नहीं करता है, तब तक प्रभु के जो नबी हैं, प्रभु के जो भविष्यवक्ता हैं, प्रभु के जो प्रेरित हैं, मेरे प्रियो भविष्यवाणी नहीं करते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु की बात जोड़ने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, अपने प्रकाशनों का आपके जीवन प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए जो लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 24 पद। लूका 10 का 24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ता और राजा ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो और सुने पर ना सुनी। आमेन, हालेलुया। मैं मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं इस समय। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजा ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो उसे देखे पर ना देखी। क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो? आज हम प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं। हम प्रभु के साथ मेरे प्रियो प्रभु के साथ हम बातचीत नहीं करते। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रकाशनों को क्या करता है, आपके जीवन पर वो जाहिर नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर सिर्फ उन लोगों पर अपने जीवन, अपने प्रकाशनों को, रहस्यमय बातों को, मेरे प्रियो अद्भुत बातों को प्रकट करता है, जो प्रभु के साथ क्या करते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, गंभीरता के साथ, बड़े खराई के साथ चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों पर क्या करता है,
अपने प्रकाशनों को क्या करता है, उनके जीवन पर वो जाहिर करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 39 पद। हालेलुया, 11 का 39। विश्वास ही के द्वारा इन सब विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इसकी प्रतिज्ञा की गई वस्तु ना मिली। हालेलुया, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही के द्वारा इन सब विषयों में एक अच्छी गवाही दी गई। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु के जो नबी हैं, जो प्रभु के जो भविष्यवक्ता, जो प्रेरित हैं, वो विश्वास के द्वारा क्या करते हैं, वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। विश्वास के द्वारा क्या करते हैं, आने वाली बातों को मेरे प्रियो उनके जीवन में वो प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, उन पर क्या करता है, अपने मेरे प्रियो उन पर प्रकट करता है। और विश्वास के साथ जब प्रभु के नबी जब चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने नबियों पर मेरे प्रियो उनके जीवन पर मेरे प्रियो प्रकट करता है आने वाली बातों को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें प्रभु की बातों को आज हमें मेरे प्रियो बहुत ही गंभीरता के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 17 पद। मत्ती 13 का 17। हालेलुया, आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें समय। 13 का 17। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यवक्ता ने और धर्मियों ने चाहा कि वो बातें तुम देखते हो और देखे और पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वह ना सुनी। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जो नबी हैं, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता, वो चाहते हैं, जो धर्मी लोग हैं वो चाहते हैं कि क्या अगर आने वाली बातों को आप भी देख सको। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं चाहेगा तब तक क्या अगर आप उन बातों को मेरे प्रियो नहीं देख सकते हैं, उन बातों को आप नहीं जान सकते हैं, उन बातों को मेरे प्रियो आप मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा जब तक प्रकट ना करेगा तब तक आपको मेरे प्रियो आप उन बातों को नहीं जान पाओगे। हालेलुया, जब तक परमेश्वर वचन के प्रकाशनों को आपके जीवन पर नहीं खोलेगा तब तक आप उन बातों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं प्रभु की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह प्रभु के जो नबी हैं वो प्रभु की बाट जोते हैं, परमेश्वर आने वाली बातों को उनके जीवन में जाहिर करता है। तो आज मैं हर एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के अंदर आने वाली बातों को वो प्रकट करे, आने वाली बातों को मेरे प्रियो आपके जीवन पर वो जाहिर करे, तो आज प्रभु के साथ संगति कर लें। जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो अद्भुत प्रकाशनों को देगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत प्रकाशनों को दे। मेरे, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु अपने प्रकाशनों को दे, अपने वचन को आपसे बातें करे, तो आज प्रभु के साथ आपको संगति करने की आवश्यकता है। हालेलुया, आइए वचन देखें जो लिखा पहला कुरिन्थ की पुस्तक 12 अध्याय उसका 8 पद। पहला कुरिन्थ 12 का 8। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब आप प्रभु के कलाम को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन के प्रकाशनों को मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया, अपने प्रकाशनों को, रहस्यमय बातों को क्या करता है, आपके जीवन के अंदर वो प्रकट करता है। बाइबल बताती है कि
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करते, अपना जीवन जब आप प्रभु को देते, प्रभु के वचन में चलना शुरू करते, उसकी आज्ञाओं को पालन करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपनी ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य को मेरे प्रियो आपके जीवन पर उंडेलता हो। जब आप ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य से जब आप भर जाते हैं, तब वो परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रकाशनों को आपके जीवन में खोलता है। जब आप उस प्रकाशन को जब आप पाना शुरू करते हैं, परमेश्वर आने वाली बातों को मेरे प्रियो वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक लोगों पर अपने प्रकाशनों को दे, लेकिन जो डरते और कांपते हो थरथराते हुए प्रभु के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उन लोगों पर क्या करता है, अपने प्रकाशनों को देता है। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाली और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर के वचन का, तो उसने कुछ को क्या किया, प्रेरित नियुक्त किया। मेरे जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य है, परमेश्वर में आपको परमेश्वर मेरे प्रिय मन को जांचने, हृदय को परखने वाला परमेश्वर। मनुष्य तो बाहरी रूपों को, बाहरी सुंदरताओं को देखता है, मनुष्य बाहरी हाव भाव को देखता है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं देखता है। परमेश्वर जानते हैं वो आपके मन को देखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, और जब आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य हो जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आप मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रेरित और भविष्यवक्ता नियुक्त करता है। और ये जो नबी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जानते हैं, घंटों भर समय बिताते हैं, घंटों भर मेरे प्रियो प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बना कर रखते हैं, और ये प्रभु के साथ मेरे प्रियो हर दिन प्रभु के साथ संगति करना शुरू करते हैं। और जब वह प्रभु के साथ संगति करते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रकाशनों को उनके जीवन प्रकट करता है। आमेन। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहा, तब उसके चेहरे नूर के समान चमके। दूसरा चीज, परमेश्वर 10 आज्ञाओं को उनके जीवन पर दिया, और उन 10 आज्ञाओं को लेकर मूसा पहाड़ों से उतरा। हालेलुया। क्योंकि मूसा परिश्रम किया, मेहनत किया, प्रभु के साथ समय बिताया, तब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि मूसा विश्वास योग्य है। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को क्या किया, मूसा के हाथ में दिया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्य होंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने प्रकाशनों को और रहस्यमय बातों को क्या करेगा, आपके जीवन पर वो जाहिर करेगा, प्रकट करेगा, और आप परमेश्वर के प्रकाशनों को पा सकेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर आज का जो टॉपिक, परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेद को प्रकट करता है, परमेश्वर अपने पवित्र भक्तों के द्वारा, पवित्र प्रेरितों भविष्यवक्ताओं जो प्रभु के नबी है, उन पर प्रकट करता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं। परमेश्वर उन लोगों में क्या करता है, अपने प्रकाशनों को देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करे।